रहे हैं जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का एक प्रतिनिधिमंडल ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ से मुलाकात की, जिसमें दोनों ओएसडी एसडीएम उपस्थित रहे। आज किसानों की वार्ता बहुत सकारात्मक रही। किसानों का 11 सूत्री मांग पत्र पर सीईओ साहब ने सहमति देते हुए आश्वस्त किया कि किसानों की बहुत जल्द मांगों को पूरा किया जाएगा। जिन मांगों पर सहमति बनी वह निम्न प्रकार के हैं: 6% प्लांट, 40% रोजगार, 17.5% स्कूलों में किसानों के बच्चों का दाखिला, जिन गांवों में शमशान भूमि नहीं है, खेल के मैदान नहीं है, बारात घर नहीं है, उन गांवों में बहुत जल्दी से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिनका मूल मुआवजा नहीं मिला है किसानों का, उनको भी बहुत जल्दी मूल मुआवजा दिया जाएगा। जिनका ट्रेजरी में मुआवजा पड़ा हुआ है उसे पर भी सहमति बनी है, वह भी बहुत जल्द किसानों को दिया जाएगा। 6% भूखंड जिस गांव का है उसी गांव में प्लांट लगाया जाएगा और 4% भूखंड का मामला, आबादी का मामला, बैक लीज का मामला और भूमिहीन लोगों को 60वीं प्लांट का मामला शासन स्तर पर प्राधिकरण के द्वारा शासन को भेजा जाएगा। इस पर किसानों ने सहमति दी। सभी किसान धरना चलते रहेंगे। जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होती तब तक धरना चलता रहेगा। इस मौके पर प्रदेश सचिव दया प्रधान जी, प्रकाश प्रधान जी, धनेश प्रधान जी, विक्रम भाटी जी, विजय भाटी, वीरान नेताजी, नरेंद्र मथुरापुर, होतेलाल, केयामपुर गांव से, सिरसा गांव से, माचा गांव से, क्यामपुर गांव से, मथुरापुर से, राजकुमार धाड़ा, एचर गांव से बहुत सारे किसान सम्मिलित हुए, जहां पर जीबीएन एक्सप्रेस की टीम मौजूद है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज। आज हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण, जहां हमारे साथ हैं वो किसान जो पिछले 67 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। पहले हमारी ओएसडी एसीओ साहब से, एसडीएम वगैरह से, इन सबसे हमारी वार्ता हुई, लेकिन वो कोई सकारात्मक जवाब नहीं दे पाए। सभा के बीच में वो लोग आते थे, कोई जवाबदारी उनसे बनती नहीं थी। तब से हमने एक निर्णय लिया कि भाई वार्ता होगी तो सीईओ साहब से होगी। और सीईओ साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से हमारे किसानों की बात को सुना है, आश्वस्त किया है कि हम बहुत जल्दी आपका निस्तारण करेंगे। कुछ मांग ऐसी हैं जो शासन स्तर की हैं, वो शासन से वो भी अपने स्तर से कोशिश करेंगे। और हमारा संगठन देश में सबसे बड़ा संगठन है, हम लोग भी मुख्य सचिव तक जाएंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी जाएंगे, वहाँ हम जा करके उनकी सपोर्ट भी करेंगे और किसानों को काम कराने का काम करेंगे। गए सीईओ साहब से बहुत अच्छी सकारात्मक हमारी मीटिंग हुई। बहुत सारी मांगों पर हमारी सहमति बनी है, जिसमें कुछ शासन स्तर की हैं जो शासन को जाएंगी, कुछ मांग हमारी हैं जो इनके अधिकार क्षेत्र में आती हैं, जिनको ये पूरा करने का आश्वासन हम। कौन सी ऐसी मांग है जिन पर आपकी सहमति आज सीईओ के माध्यम से बनी है? इन्होंने पहले एक आदेश आता था कि 64% का जो कोर्ट जाएगा उसको मिलेगा, बाकी को नहीं मिलता। आज इन्होंने उसकी भी घोषणा की है कि हम 64% अगर किसी गांव में बाकी है, कुछ लोग उससे बचे हुए हैं, तो हम उसको भी देंगे। और गांव में 40% का जो हम रोजगार का मुद्दा हमने उठाया हुआ था, वो रोजगार के लिए भी उन्होंने सहमति दी है। 17.5% स्कूल का जो मुद्दा था, दाखिले का, जो किसान के बच्चों का दाखिला होना है स्कूल में, उस कोटा के बारे में भी आज हमारी सहमति बनी है उस मांग पत्र में। और हमारा जो 6% का, उसके लिए एक सहमति बनी है कि एक गाँव का निस्तारण 1 हफ्ते में किया जाए। उस गाँव की मीटिंग पहले सीईओ साहब से होगी, उसके बाद उस गांव के दौरा होगा। दौरा होने के बाद जहां पे जमीन है, जिस उस गांव की बची हुई भूमि है, उस पर 6% के प्लॉट लगाए जाएंगे। इस पर सहमति हमारी बनी है। लगभग 11 मांगों में से आपकी 3 मांगे ऐसे जिन पर सहमति बनी है। 11 मांग में से हमारे 6 मांग ऐसी हैं जिन पर सहमति बनी है। 5 मांग अभी हमारी बाकी बची हैं जो शासन स्तर की हैं, जो शासन को देने के लिए इन्होंने आश्वस्त किया है। और उसमें भी एक बहुत बड़ी आज जीत हुई है कि पहले ये लोग अधिकारी जो है बहकाते थे कि हमने आपकी जो फाइल है वो शासन को भेज दी है, या आपका हमने शासन को रिपोर्ट बना के भेज दी है, लेकिन वो शासन की रिपोर्ट वहाँ तक पहुँचती या नहीं पहुँचती, इसके बारे में जानकारी किसी किसान को नहीं होती थी। लेकिन आज उसमें एक पारदर्शिता आई। सीईओ साहब से सहमति बनी कि अगर शासन को कोई भी रिपोर्ट जाएगी तो पहले आप किसान संगठन जो हैं उनके डेलीगेशन को दिखाएंगे, किसानों को दिखाएंगे। अगर किसान सहमति देते हैं तब आप भेजेंगे। जैसा कि एचर का बहुत पुराना मुद्दा है, तो उस पर क्या वार्ता हुई? एचर गांव के लिए सीईओ साहब ने स्पेशल अलग से आज टाइम दिया है। इसी हफ्ते में उनके एचर गांव की मीटिंग कराई जाएगी, क्योंकि एचर गांव का मुद्दा 1989 से है। उन्होंने जो मुआवजे का मैटर था, उनका 10% भूमि का उनको आदेश है, हाई कोर्ट का उनके लिए आदेश है। उस आदेश का संज्ञान लेते हुए हमने वो सारे डॉक्यूमेंट्स सीईओ साहब के सामने पेश करे हैं। उन्होंने कहा कि ये गांव तो सबसे पहले होना चाहिए था, ये अधिकारियों की मिलीभगत से, अधिकारियों की लापरवाही से ये गांव का निस्तारण नहीं हो पाया। उन्होंने स्पेशली ऐसर गांव के लिए बोला है कि आप लोग स्पेशल एक दिन मीटिंग करें और मुझे पूरे मामले का संज्ञान दें। इस पर मैं बहुत जल्दी कार्रवाई करूंगा और बहुत जल्दी उनको 6% के प्लॉट मिलने की तैयारी हो। आगे की क्या रणनीति रहेगी आप? आगे अगर हमसे सीईओ साहब ने जो आश्वस्त किया है, अगर उस पर वो खरा उतरते हैं
तो हम लोग धरना तो चलाते रहेंगे, लेकिन मांग जैसे जैसे हमारी मनती चली जाएंगी, किसान का काम होता चला जाएगा, हम उनका धन्यवाद करेंगे। आपका कहना यह है कि जब तक पूरी मांगें पूरी नहीं हो जाती जब तक धरना जारी रहेगा? देखो, हम जब आके बैठे थे, हमने क्षेत्र के लोगों से एक वायदा किया था कि जो 11 सूत्री मांग पत्र है, इस पर जब तक सहमति नहीं बनेगी जब तक हम उठकर नहीं जाएंगे। ठाकुर राजेश सिंह चौहान जिंदाबाद, ठाकुर राजेश सिंह चौहान जिंदाबाद, ठाकुर राजेश सिंह चौहान जिंदाबाद, चौधरी धर्मेंद्र मलिक जिंदाबाद, चौधरी हरनाम वर्मा जिंदाबाद।